हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी भेज रहे हैं, कौन सी खुशखबरी जो कि आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। ये आपके लव लाइफ में कैसे आ सकता है, मतलब लव लाइफ में कोई नया आएगा या फिर करेंट पर्सन के साथ सब अच्छा होगा। अगर मैरिड लाइफ है तो कैसा होगा, फैमिली लाइफ है तो कैसे खुशखबरी मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ है तो उसमें क्या ग्रोथ है जैसे खुशखबरी आप देख सकते हो, हेल्थ में क्या होगा। तो इस खुशखबरी को सिर्फ आप, मतलब ये नहीं पता चलेगा कि क्या खुशखबरी मिल रही है, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप इस चीज़ को पाएंगे और कैसे पाना चाहिए और कब तक आप इस चीज़ को पा सकते हैं अपने लाइफ में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लाइफ में बहुत सारी खुशखबरी आती है और हम गलत काम करते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं आती है हमारी लाइफ में। तो आप कौन सा मिस्टेक करेंगे जिसको आपको नहीं करना है, कौन सा पाथ आपके लिए सही होगा और कौन सा पाथ आपके लिए गलत होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलने वाली है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे दिल खोलकर। सोल है ये मैटर करता है। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके लिए, सब कुछ मैं आप एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि होने वाला आखिर है क्या। ठीक है, ओके। देखिए, पर्सनल रीडिंग जो है वो आपकी मैं काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट करती हूँ। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, मैं आपकी डिटेल रीडिंग करूँगी और परफेक्ट रीडिंग करूँगी। तो बुकिंग कर सकते हो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर बुकिंग कर लेना। ठीक है, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ना बहुत सारी नई नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, नई नई चीज़ों की नई नई शुरुआत। ठीक है, ये चीज़ आप जान लो, चाहे प्यार का हो, लव लाइफ का मतलब हो, या फिर न्यू पर्सन का आने का हो, फ्रेंडशिप का हो, या करियर का हो, बहुत कुछ नया होने वाला है। ठीक है, सब मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये है कि आपने बहुत लगन से मेहनत किया है, बहुत एफर्ट लगाया है। ठीक है, वो चीज़ आपका सबसे पहले पूरा होने वाला है इस टाइम। देखो, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। सबसे पहले आप मेहनत किए हो, फिर मैनिफेस्टेशन भी किए हो। तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है इस टाइम, और 1 महीने के अंदर। ठीक है, 4 वीक के अंदर होगा, 1 महीने के अंदर, या 4 महीने भी लग सकते हैं। अगर अभी से भी शुरू करते हो, क्योंकि अभी का टाइम भी बहुत प्योर है आपके लिए, अगर भी अभी भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो आपका ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, तो क्या मैनिफेस्ट करोगे? एक अच्छा घर, गाड़ी, अच्छा सा, बहुत अच्छा सा घर, बहुत सुंदर सा घर, वो भी पूरा होगा आपका। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वो सब खरीद सकते हो। फादर का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और किसी चीज़ को लेकर जैसे ऑब्सेस्ड हो कि मुझे पाना ही है, तो वो चीज़ भी आप पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए, जो आप मिस्टेक करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना। दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। जिसको आपकी लाइफ में रहना है वो रहेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए कंट्रोलिंग वाला गेम जो है वो करना छोड़ दो। ठीक है, बस अपने ऊपर ध्यान दो, और अपने आप को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन किसी और को नहीं। ठीक है, अब क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले दिस वन। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी है जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ कप क्लियरली इंडिकेट कर रहा है द अराइवल ऑफ अ न्यू रोमांटिक कनेक्शन। न्यू रोमांटिक कनेक्शन मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की ही बात हो रही है। द ब्लॉसमिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जिसको लेकर इच्छा है, उम्मीदें हैं कि काश इसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता, स्पिरिचुअल नरिशमेंट होता, इमोशनल उसके अंदर भी मेरे लिए फीलिंग होती। तो वो सारी चीज़ें उस इंसान के अंदर डेवलप हो रही है आपके लिए। ठीक है, मैं बता देना चाहती हूँ कि करंट रिश्ता आपका इम्प्रूव होगा, करंट रिश्ते में इक्वालिटी आएगी। ठीक है, करंट रिश्ते में ही न्यू रोमांटिक कनेक्शन डेवलप होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और देखिए, यहाँ पे भी फिर से इक्वालिटी है, तो इनर पीस आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उसके बाद न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ का। ओके, और जैसे सेंस रहेगा, फील होते रहेगा कामनेस, अबंडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप में भी जैसे आपका बार 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 2-2 दिन पे, 4-4 दिन पे लड़ाई झगड़े होते थे, अब देखोगे कि वो सारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, अचानक से गायब हो गया वो लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो सच में जितना कार्मिक था वो आप झेल लियो। अब आगे आने वाले 11 दिन के बाद से आप काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स अपने लाइफ में रिसीव करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे है इमोशनल सेंसिटिविटी। आप बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव इंसान थे, तो अब ना आप इमोशनल अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहे हो, इसीलिए ज़्यादा आप टेंशन में नहीं रहने वाले हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, जैसे आप किसी के बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे जल्दी, तो वो चीज़ नहीं होगा। आप हमेशा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे, लेकिन सामने वाला नहीं करता था, तो अब सामने वाला भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट एंड केयर भी डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद है कंप्लीशन की एनर्जी। सो फाइनली टाइम आ चुका है कि ग्रोथ एंड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर दिन आपका प्रोग्रेसिव हो, ऐसा मैं प्रे करती हूँ, और ऐसा होगा भी। जब एक बार आप मान लो तो होगा ही होगा। और दूसरी बात, ग्रोथ भी है और हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आपको फील होने वाला है। अब देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे अथॉरिटी और लीडरशिप। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सीईओ बनोगे या कुछ भी, पावर वहाँ पे मिलेगा आपको। हो सकता है कि अभी आपके जो जूनियर है वो सीनियर बन गए, लेकिन अब उन सारे लोगों से ऊपर आप चले जाएं। डिसिप्लिन होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। रूल्स एंड रेगुलेशन को इंपॉर्टेंस देना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ जो है वो आपकी बढ़ेगी। मटेरियल सक्सेस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है जो इमोशनल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इमोशनल जो बैगेजेस हैं, बर्डन है, हर्डल्स है, लड़ाई झगड़े है, ब्रेकअप बार बार होता है, ठीक है, वो सब ठीक होने वाला है। इनसिक्योरिटी आपके मन की ख़त्म होने वाली है, अपने गर्लफ्रेंड को लेकर या अपने बॉयफ्रेंड को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर। जो कुछ भी है अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। उसके बाद पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिन रहेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे अपने डिसीज़न को लेकर। देखो, डिसीज़न एक ही बार लो, लेकिन ऐसा कि कॉन्फिडेंस रहे। इन फ्यूचर चीटिंग आप थोड़ा सा फेस कर सकते हैं, तो उस चीटिंग से थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ हिडन एनिमीज़ आपके लाइफ में है, ये बात ध्यान रखना है कि कुछ हिडन एनिमीज़ है जो कि आपको आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाते होगे तो भी नहीं। तो यहाँ पे इस हिडन एनिमीज़ को बाहर आप आते हुए 18 दिन के बाद देखोगे। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। या आप उनकी वजह से कुछ चीटिंग फेस करेंगे। ठीक है, डिसीट हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे स्पेशली दिखाई दे रहा है। एनिमीज़ है लेकिन छुप छुप कर जल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे लव लाइफ का मैं बताना चाहती हूँ। अब देखिए कुछ लोग सिंगल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। न्यू कंट्री का भी हो सकता है, नेशनैलिटी डिफरेंट हो सकता है, और मेंटल क्लियरिटी भी आपकी तरफ आ रही है। नई सोच, क्लियर माइंड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। न्यू आइडियाज़ एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मेंटल क्लियरिटी की, शार्प थिंकिंग की एनर्जी है। ठीक है, आप शार्पली मतलब सोचोगे। अब देखिए प्रोफेशन की बात की जाए, किस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। पेट सर्विस हो गया, पेट ग्रूमर, डॉग वॉकर, एनिमल ब्रीडर, ट्रेनर। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पॉलिटिक्स में या इलेक्शन वगैरह, क्लर्क वगैरह बन सकते हैं, या फिर उसमें आप काम कर सकते हो। न्यूज़ रिपोर्टर, लाइक जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, या फिर न्यूज़ प्रोड्यूसर आप बन सकते हैं। और उसके बाद है आपका शेफ़, तो फॉरेन भी जाने के चांसेस है। ठीक है, लाइक कैटरिंग हो गया, फूड डिज़ाइनिंग हो गया, इवेंट प्लानर भी आप हो सकते हो। और क्या है, कहाँ काम हो सकता है आपका शुरू, क्या काम कर सकते हो। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। मशीन ऑपरेटर, असेंबलर, वेल्डर। ठीक है, एंड कुछ और भी कास्ट में बता दूँ आपको। आप में से बहुत सारे लोग 6 महीने के या 4 महीने के बाद आर्मी, मरीन, स्पेस, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी में जा सकते हैं। एंड कुछ लोग अपना करियर जो है फैशन की फील्ड में बना सकते हो। फैशन डिज़ाइनर, मॉडल, स्टाइलिश, फैशन इलस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है, ओके, हेल्थ एंड वेलनेस में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मेडिकल फील्ड में भी कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपका बहुत ग्रोथ है। अगर आप बाहर जाकर दूसरे कंट्री में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल होने वाला है। कहीं कोई इंटरव्यू दिया है, वो भी आपका क्लियर हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। लव लाइफ का भी मैंने आपको बता दिया। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। बाय, टेक केयर।